हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोगों के काफ़ी क्वेरीज आई, काफ़ी कमेंट आए, इस वजह से मुझे ये वीडियो बना रहा है। आप लोगों की आई थी कि EMRS KVS NVS में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या प्रोसेस रहने वाली है, और अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने सेट्स के अंदर हमें तैयार करने हैं, और वो पुराने होने चाहिए, नए होने चाहिए, कौन से एफिडेविट बनेंगे, वो सारा सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, वरना आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग नहीं बना पाएंगे, आप लोगों को पता नहीं चल पाएगा। देखिए यहाँ से तो यहाँ से PGT के लिए मैं बात करने वाला हूँ। इसमें पूरे लेक्चर के अंदर हम PGT की बात करेंगे। और ये वाला जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो देखिए यहाँ से 2025 में जो ऑफिशियल अपना नोटिफिकेशन आया, जो अभी वैकेंसी रनिंग में है, और जो 2023-24 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके बेसिस पे मैं जो है वो बना रहा हूँ ये वीडियो कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। ओके, और ये NVS KVS तीनों के अंदर EMRS में तीनों में जो है एप्लीकेबल है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें मैं बात कर लूँ तो इसके अंदर आप लोगों को जो है यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स के लिए एक फॉर्म मिलेगा वहाँ पे जब आप जाओगे, जब भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाओगे। उसके अंदर देखिए कैपिटल लेटर्स में आप पहले घर पे 2-3 बार ट्राई कर लेना, क्योंकि वहाँ बार बार आप लोगों को फॉर्म देंगे नहीं वो। तो अपना जो है नाम कैपिटल लेटर्स के अंदर होना चाहिए, ठीक है। अपना नाम कैपिटल लेटर्स में भरना है, फादर्स नेम भरना है, अपने एग्जाम के रोल नंबर भरने हैं। आप देखिए काफ़ी स्टूडेंट को रोल नंबर अगर याद नहीं हो तो आपकी जो OMR की कॉपी आई थी उसमें लिखा हुआ है, या फिर जब भी आपका Tier 2 का रिजल्ट आएगा तो आपकी सारी डिटेल अपलोड हो जाएंगी उस ऑफिशियल वेबसाइट पे जो आपका अकाउंट बनाया था। तो वहाँ से आप लोग जो है वो चेक कर पाएंगे। आपकी DOB, आपकी जो भी कैटेगरी है, SC ST OBC जो भी कैटेगरी है, PWD अगर आप इस कैटेगरी से हैं, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फो जैसे एड्रेस, मोबाइल नंबर और एक्टिव जो भी मेल आईडी होगी, क्योंकि मोबाइल नंबर और मेल आईडी से आगे की प्रोसेस पे आप लोग जो आप लोगों के पास में जो है वो कोई भी प्रोसेस होगी तो इन्फॉर्मेशन उसी पे आएगी, ठीक है, वो सारी की सारी। और देखिए यहाँ पे आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी, जैसे मान लीजिए, और इसमें देखिए करना क्या होगा, ये जैसे बॉक्स है फ़ोटो के लिए, यहाँ पे रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिएगी आपकी। आप 4 से 5 फ़ोटो चाहिए, लेकिन आप लोग जो है वो 10-12 फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। फ़ोटो इसमें जो आपको अफिक्स करनी है, उसके बाद में सिग्नेचर करनी है। और सिग्नेचर कैसे करने होंगे, वही सिग्नेचर जो फॉर्म में किए हैं, दूसरे नहीं करने हैं आपको, कहीं आप दूसरे कर जाओ। तो जो सिग्नेचर किए हैं वो सिग्नेचर आधे तो इस फोटो पे आने चाहिए और आधे बाहर आने चाहिए। ऐसे फॉर्म के अंदर एक बॉक्स बना होगा, उस बॉक्स के अंदर आप लोगों को करने होंगे, आधे फोटो पे, आधे थोड़े से बाहर, हाफ हाफ करके करना होगा, ठीक है। ये फॉर्म आपको मिलेगा वहीं जब आप लोग DV के लिए जाएंगे, आपको पहले से ये वाला फिल करके लेके नहीं जाना है। और इसमें प्रोसेस क्या होगा, देखिए आपको ये वाला डेटा देना होगा, फिर अपने डॉक्यूमेंट पैनल को देने होंगे, फिर वो चेक करेंगे। ओके, अब देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे चलते हैं। ये वाले डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। देखिए PGT के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है, PGT के लिए बात कर रहे हैं तो आपकी जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री सर्टिफिकेट है, देखिए मार्कशीट तो ले आते हैं लेकिन कॉलेज से डिग्री लेके नहीं आते हैं। तो आप लोगों को अपनी कॉलेज से जाके या फिर जहाँ से यूनिवर्सिटी से जाके, जहाँ भी आपकी पहले तो आप कॉलेज जाइएगा, कॉलेज में अगर ना हो तो फिर यूनिवर्सिटी, ओरिजिनल डिग्री चाहिएगी, क्योंकि डिग्री वहाँ पे चेक होगी, उसी को प्रायोरिटी दी जाती है। PGT के लिए करें तो पोस्ट ग्रेजुएट की जो भी आपकी कंसर्न सब्जेक्ट की डिग्री है वो चाहिएगी, ठीक है, और मार्कशीट चाहिएगी। B.Ed का सर्टिफिकेट जो है वो कंपलसरी है और कंप्लीट होना चाहिए। ये नहीं है कि इसमें जो है आप अपीयरिंग में हो, पेंडिंग में हो, वो नहीं चलेगा इसके अंदर। और कोई अगर आपके पास में और कोई डिप्लोमा हो तो वो चलेगा, लेकिन ये इसेंशियल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। बट BSc की, MSc की और B.Ed की ये वाली डिग्री आप लोगों की होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए अगर ये वाली आप लोग नहीं ले जाते हैं तो आप लोगों को जो है वो वहाँ से फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। देखिए सारा प्रोसेस होने के बाद में यहाँ से आप लोग एक स्पेशल रूल करके देखिए इसमें ऐड किया मैंने। इसमें है कि अगर आपका रिजल्ट CGPA में है तो CGPA से परसेंटेज में कन्वर्जन का ऑफिशियल प्रूफ साथ लेके जाना ज़रूरी है। देखिए काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ जो है वो परसेंटेज के अंदर जो है वो रिजल्ट नहीं निकालती हैं। किस में निकालती हैं? CGPA में, ठीक है। तो CGPA में निकालती हैं तो आप लोगों को जो है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक परसेंटेज में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, वो उसका ऑफिशियल जो है वो लेके जाना पड़ेगा कि इस फॉर्मूला से कन्वर्ट करके मैंने जो है एप्लीकेशन के अंदर डाले थे परसेंटेज, क्योंकि उसमें परसेंटेज पहले ही फिल करवा लेते हैं जब एप्लीकेशन में हम अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद। और देखिए सिर्फ यही डॉक्यूमेंट नहीं लेके जानी है, डॉक्यूमेंट इसके साथ में मैं और बता दूँ, आपकी 10th की मार्कशीट लेके जानी है और 12th की मार्कशीट लेके जानी है, ठीक है। और भी आगे हम बात करेंगे, उसमें मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ से इसके बाद में देखिए अगर आपने फॉर्म फिल करते समय एक्सपीरियंस डाला था तो आप लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस उसका सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ये सारी डिटेल्स मांगता है। देखिए स्कूल का टाइप जो है गवर्नमेंट स्कूल होना चाहिए या फिर रेजिडेंशियल स्कूल होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर उसमें आपने फिल किया है तो ज़रूरी है। जब आपने अप्लाई किया था ना फॉर्म,
टियर 1 से पहले, तो तब फिल किया था तो ज़रूरी है, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। उस स्कूल का पूरा नाम जहाँ आपने पढ़ाया है और वहाँ से जो है जिस डेट से आपने ज्वाइन किया और जिस डेट को रिजाइन किया, या फिर अभी अगर करंटली पढ़ा रहे हो तो उसका पूरा सेशन वाइज और वहाँ के प्रिंसिपल से अटेस्टेड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे देखिएगा एक डॉक्यूमेंट लिस्ट मैंने बना रखी है, इसके अंदर देखिएगा सबसे पहले पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप लोग जो है वो 10 फ़ोटो लेके जाएंगे। वैसे तो 4 से 5 फ़ोटो में काम चल जाता है, बट देखिए और अगर फ़ोटो होगी तो आप कहाँ से निकलवाते फिरेंगे, तो इसके लिए आपको 10 फ़ोटो मिनिमम, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा। आपको अपनी आइडेंटिटी के लिए आधार और पैन कार्ड या फिर वोटर आईडी लेके जानी है, बट प्रायोरिटी आधार कार्ड को दी जाती है, तो आप लोग आधार कार्ड ही लेके जाएं। देखिए आधार कार्ड में आपकी फ़ोटो अगर बहुत पुरानी है, अपडेट नहीं करवाई, तो अभी अपडेट करवा लीजिए। देखिए पहले तो पता था मुझे 1 महीना लगता था अपडेट होने में, जो डेमोग्राफिक अपडेट होता है, बट अभी शायद 15 दिन होंगे मुझे लगता है। लेकिन अगर महीना भी लगता है तो आप लोग जो है वो अपडेट करवा लीजिए, क्योंकि DV होने तक शायद महीना भी लग सकता है, तो आप लोगों का अपडेट हो जाएगा। उसमें पूरी जो अपना आधार कार्ड है उसमें आपकी फ़ोटो जो है वो अभी करंट की होनी चाहिए, और फिंगरप्रिंट भी उसके अंदर अपडेटेड होने चाहिए, अपने जो थंबप्रिंट्स होते हैं, ठीक है, तो वो अपडेट करवा लेना। आधार कार्ड को ही प्रायोरिटी देनी है। 10th क्लास की जो है सर्टिफिकेट मार्कशीट लेके जानी है, उसी से आप लोगों की जो है चेक होगी। DOB के लिए केवल और केवल किसको जो है वो प्रायोरिटी देंगे, 10th की मार्कशीट को। आधार कार्ड को इसमें प्रायोरिटी नहीं मिलने वाली है। आधार कार्ड केवल आपका एड्रेस प्रूफ माना जाएगा। वहाँ पे आपने जो भी कैटेगरी फिल किया है, जिस भी रिजर्वेशन में आप आए हैं, OBC ST EWS जिस भी कैटेगरी से हैं, उस कैटेगरी का जो है आप लोगों को सर्टिफिकेट लेके जाना है। स्टेट का लेके जाना है और सेंटर का आपको बनवा लेना है। अब देखिए 6 महीने से पुराना नहीं चलेगा, बट मैं तो कहता हूँ अभी लेटेस्ट बनवा लीजिए। और ये बनवाना कब का है, कट ऑफ से पहले का बनवाना है। जो कट ऑफ डेट आएगी ना उससे पहले का होना चाहिए वो, ठीक है, और ज़्यादा पुराना होना नहीं चाहिए। PWD भी है, अगर एप्लीकेबल है तो आप बना लीजिए। एक्स सर्विसमैन है तो भी बनवा लीजिए। NOC देखिए अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ से आपको जो है वो NOC लेके जाना होगा, और जब आपकी ज्वाइनिंग होगी ना तो उससे पहले आपको वहाँ रिज़ाइन करना होगा। अभी रिज़ाइन करने की नीड नहीं है, अभी जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं करते रहिए, लेकिन वहाँ से एक NOC सर्टिफिकेट जो है वो जारी होगा, वो आपको लेके जाना है। देखिए इसमें सीटेट तो इसमें जो है वो एप्लीकेबल है नहीं, क्योंकि PGT है, तो PGT में सीटेट की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। और देखिए ये जो सर्टिफिकेट है ना, अपने कास्ट सर्टिफिकेट है, ये नोटिफिकेशन के अंदर मैं आप लोगों को डाल दूंगा। मैं इसमें दिखाऊंगा भी थोड़े आगे कि उस फॉर्मेट के अंदर भी आपको बनवा के लेके जाने हैं। देखिए आप अपने मित्र पे जहाँ पे भी बनते हैं वहाँ पे जाके आप लोग नियर बाई बनवा लीजिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अगर इसमें देखिए ये इसेंशियल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, PGT के लिए है। वैसे अगर आपने फॉर्म में जो है वो कंप्यूटर नॉलेज को वो टिक किया है ये और नो, तो आपके पास में जो भी डिग्री है, जैसे RSCIT करते हैं मोस्टली, ठीक है, RSCIT करते हैं, या कोई भी डिप्लोमा देखिए राजस्थान में तो स्पेशली RSCIT करते हैं, जो बेसिक नॉलेज के लिए होता है, वो वाला डिप्लोमा लेके जाएंगे। और अगर आप EMRS के एम्प्लॉई हैं और डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, देखिए EMRS के किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो वहाँ से NOC आपको जारी करवाना होगा, ठीक है। अगर EMRS के एम्प्लॉई हैं तो भी जारी करवाना होगा, कहीं और जॉब कर रहे हैं तो भी NOC जारी करवाना होगा। और ये जो है कैटेगरी के सर्टिफिकेट जो भी आपके वो जो गवर्नमेंट द्वारा फिक्स हैं वो सही फॉर्मेट में होने चाहिए, रॉन्ग फॉर्मेट का नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर्मेट नोटिफिकेशन में दिया हुआ होता है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी, देखिए कौन से फॉर्मेट में होगा। आप लोगों की जो है वो एलिजिबिलिटी क्या होगी, देखिए कब आप लोगों का जो है वो फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है, एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए रिजेक्शन क्यों होता है, अगर ये इश्यू मिले तो आपका सिलेक्शन रुक सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर। देखिए यहाँ से चेक करिएगा, एज अगर आप एज लिमिट पार कर चुके हैं, जितनी एज है, मैं आगे डिस्कस करूँगा कितनी एज चाहिए, कितना क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आपके पास में BEd की डिग्री पूरी नहीं है तो आपका रिजेक्शन जो है वो हो सकता है। इसमें अपेयरिंग नहीं चलेगा, BEd पहले ही कंप्लीट होनी चाहिए आपकी कट ऑफ से पहले, ठीक है, जब कट ऑफ आएगी। और अगर PGT के लिए जो मास्टर डिग्री है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, मान लीजिए आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट से हैं, तो आपकी केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो है वो डिग्री होनी चाहिए MSc की। जो 2 साल का जो MSc आपका होता है उसके अंदर दोनों साल में एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होना चाहिए केमिस्ट्री का, दोनों ईयर के अंदर। ऐसे ही मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स का तो फिजिक्स का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, क्योंकि अलग अलग ब्रांचें चलती हैं फिजिक्स के अंदर। तो हर सब्जेक्ट का जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपके पास में मास्टर डिग्री होनी ज़रूरी है, ठीक है। और वही BSc के अंदर भी होनी ज़रूरी है। कैटेगरी का सर्टिफिकेट अगर गलत है तो देखिए वैसे तो एक बार चांस मिलता है, लेकिन अगर नहीं मिला ना तो वहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और साथ में आपने जो फॉर्म में इन्फॉर्मेशन दी है वही ओरिजिनल लेके जानी है इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन नहीं लेके जानी है, ठीक है। आगे चलता हूँ मैं एज के लिए। देखिए एज के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो रिलैक्सेशन मिलते हैं मैं वो शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप लोग चेक कर लेना। नॉर्मल मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए एक मैक्सिमम एज 40 ईयर्स,
देखिए मिनिमम तो आपकी इसमें मिनिमम से तो आपको कोई लेना नहीं है, क्योंकि 18 या 21 जो है एज होती है, और जिसने भी पीजीटी का फॉर्म भरा है वो 18 और 21 से तो प्लस है। बट मैक्सिमम के लिए ज़्यादातर इसमें मैक्सिमम ही चलता है, तो 40 ईयर्स होना चाहिए इसके अंदर, जो भी जनरल कैटेगरी है, ठीक है। और मैक्सिमम जो है अगर आप SC ST OBC जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन है वो नोटिफिकेशन में आया था, मैं बता दूंगा। और EMRS के लिए 55 साल भारी छूट है। देखिए अगर आप EMRS के एम्प्लॉई हैं, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हैं या KVS के हैं या फिर NVS के हैं, तो आपकी मैक्सिमम एज 55 है। अगर आप EMRS KVS NVS के एम्प्लॉय नहीं है तो आपकी 40 ईयर जो मैक्सिमम एज रहने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखिए, आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन का सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है कि आप पे कोई केस तो नहीं फाइल हुआ है, क्रिमिनल केस कोई पेंडिंग तो नहीं है, कोई FIR तो नहीं है। अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन से बनवाना है और वो अपनी तरफ से भी चेक करवाएंगे, लेकिन आप लोगों को एक बनवा के लेके जाना है। एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आप लोगों को चाहिए होगा। अगर आप PWD कैटेगरी से हैंडीकैप हैं तो वहाँ से आपको गवर्नमेंट जो डॉक्टर होते हैं उनसे जो है वो अटेस्टेड करवा के लेके जाना है। और वैसे नॉर्मल भी आपको जो है वो एक बनवा के लेके जाना है गवर्नमेंट आपका जो भी PHC लगता है वहाँ से, क्योंकि वो ज़रूरी है कि आपका कम से कम माइंड तो काम कर रहा है क्या। और ये वाला जो है एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भी आप लोगों को बनवा के लेके जाना है। और देखिए यहाँ से आप लोगों को ये एक घोषणा पत्र भरवाया जाएगा कि मैं घोषणा करती हूँ सारी डिटेल मैंने फिल की है, इसमें कोई भी डिटेल हुई तो मेरा जो है वो सिलेक्शन रोक दिया जाए या मेरा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। और एक बार देखिए यहाँ से हम फाइनल जो है वो चेकलिस्ट कर लेते हैं। घर से निकलते समय आप लोगों को ये चीज़ें जो है वो एक बार फिर से चेक कर लेनी होंगी, ठीक है। घर से निकलने से पहले ये वाली चेक कर लें। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर में रखें, ओरिजिनल वाले एक में रखने, सारे ओरिजिनल कौन कौन से 10th 12th BSc MSc B.Ed और CTET अगर एप्लीकेबल तो है नहीं, ये वाले आधार या फिर पेन या फिर वोटर ID, और जो भी अपने सर्टिफिकेट हैं, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी हैं अपने, बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी चलेगा, वो लेके जाने हैं। और एक 2 सेट की फोटोकॉपी तैयार करनी है सेल्फ अटेस्टेड, आपके वो सिग्नेचर जो आपने फॉर्म फिल करते समय की थी। मान लीजिए आपका नाम जो है वो अजय है, तो आपने मान लीजिए ऐसे साइन किया तो अजय ऐसे ही साइन करनी है, ना इंग्लिश में करना है ना किसी और लैंग्वेज में, या फिर ऐसे करके कोई भी कर दिया आपने। और फॉर्मेट चेक कर लेना है अपने कास्ट सर्टिफिकेट का, जो भी सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं जो भी सर्टिफिकेट है आपके, अगर आपको रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। मान लीजिए बाई चांस किसी का सर्टिफिकेट जो है वो नहीं बन रहा है किसी भी रीजन वश, ठीक है, तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा, ठीक है। वो एफिडेविट बनता है, वो एडवोकेट से बनते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा उनसे, अपने जो भी पास में जो भी कोर्ट लगता है वहाँ से जाके बनवा लीजिए, या फिर ई-मित्र से बना देते हैं आजकल तो। और अगर आपकी कोई ऐसी चीज़ मान लीजिए आधार कार्ड में या फिर किसी चीज़ में है कि पापा का नाम है वो जो मैच नहीं कर रहा है, कोई एक लेटर जैसे होता है कि राम कुमार सैनी, किसी में राम सैनी ऐसे करके होता है, या फिर एक लेटर का होता है, उसके लिए भी एफिडेविट चाहिए। एफिडेविट किसके लिए चाहिए होता है कि आपके डॉक्यूमेंट में नाम में आपका नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, या फिर किसी और चीज़ में एड्रेस वगैरह में कोई करेक्शन है और वो सुधार नहीं किया जा सकता। अब मान लीजिए आपके पापा का नाम सारे डॉक्यूमेंट में थोड़ा सा चेंज है, आपके डॉक्यूमेंट में थोड़ा चेंज है, तो अब वो चेंज नहीं हो सकता, उसके लिए एफिडेविट बनता है। आप इसके लिए एफिडेविट नहीं बनवाएगा कि मेरे पास B.Ed अभी कंप्लीट नहीं है तो मेरा ये एफिडेविट लगवा दिया। और जो भी आपके इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए एफिडेविट बनवा ही लीजिएगा, अलग अलग, हर डॉक्यूमेंट के लिए अलग बनेगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको 30 नहीं, मैं तो कहता हूँ 1 घंटे पहले, क्योंकि वहाँ जाके 10-15 मिनट आराम से पानी पीजिएगा, रिलैक्स होइएगा। ड्रेस कोड देखिए वैसे तो ड्रेस कोड इसमें कोई फिक्स नहीं है, बट आप एज ए टीचर वहाँ पे जाने वाले हैं तो फॉर्मल और थोड़े प्रोफेशनल कपड़े पहन के जाइएगा, और थोड़े हेयर कट वगैरह जो अपने आप को एक टीचर की तरह रिप्रेजेंट करिएगा। वहाँ से क्या है कि पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है, और हमें सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट ही डालना है इस पर। देखिए ये वाला रहा KVS का, KVS और NVS जो है उसके लिए एज रिलैक्सेशन, देखिए आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा। जैसे SC ST के लिए 5 साल है, OBC के लिए नॉन क्रीमी जो होते हैं उनके लिए 3 साल है, और जो भी वुमेन है ऑल कैटेगरी PGT TGT जो भी पोस्ट है 10 साल है। ऐसे करके आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सीधा ले चलता हूँ अपने फॉर्मेट में। देखिए KVS NVS में जो डॉक्यूमेंट है उनका फॉर्मेट क्या रहने वाला है, ठीक है, मैं सीधा ले चलता हूँ, उसी पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये वाला फॉर्मेट किसके लिए है, OBC कैटेगरी के लिए है, ठीक है। जो अंडर ग्रेजुएट जो गवर्नमेंट है सॉरी उसके अकॉर्डिंग जो है वो रहने वाला है। देखिएगा यहाँ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप भी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपकी डिटेल्स फिल होनी चाहिए, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट OBC के लिए रहा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और ये वाला जो है वो किसके लिए है देखिएगा, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन टू सबमिटेड बाय OBC कैंडिडेट, और कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए ये OBC का रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला फॉर्मेट देखिएगा किसके है, SC ST कैटेगरी के लिए है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे ये वाला रहा, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट है उसी का। और ये वाला रहा जो भी अपने पास में गवर्नमेंट नेम ऑफ एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी, ये वाला फॉर्मा रहा। इनकम सर्टिफिकेट, अगर आप लोगों ने रिजर्वेशन लिया है किसी भी कैटेगरी के अंदर तो जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है EWS के लिए वो वाला सर्टिफिकेट रहा ये,
ठीक है। तो यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रिसेंट लगानी होगी। ये वाली जो है जितने भी मैं शेयर कर दूंगा ये वाली PDF यहाँ से आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये रहा जो एज रिलैक्सेशन पॉलिसी है। देखिए वैसे तो PGT के लिए 40 और 55 ईयर्स किसके लिए, EMRS के जो एम्प्लॉई हैं उनके लिए। बट अगर आप OBC या फिर SC ST जो भी रिजर्वेशन मिलता है इंडियन गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, तो वहाँ से आप लोग चेकआउट कर लेना अपनी कैटेगरी को। अब मैं सीधा आपको ले चलता हूँ अपने फॉर्मेट पे। देखिए जो भी अपने फॉर्मेट रहने वाले हैं सर्टिफिकेट्स को लेके उस पर ले चलता हूँ, ठीक है। ये रहा अपना, देखिए सबसे पहले अपना आ गया है SC ST कैटेगरी के सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है। ये वाला जो है आपको फॉर्मेट इस फॉर्मेट में भी बनवा के लेके जाना है, ठीक है, क्योंकि इसी फॉर्मेट में आपका जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा वहाँ पे। ये SC ST के लिए हो गया, और ये वाला जो है OBC के लिए हो गया, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वाले बनवा के लेके जानी है, ये क्योंकि वो आपको अपनी स्टेट के भी लेके जाने हैं और ये वाले लेके जाने हैं। इसी फॉर्मेट में आप बता दीजिएगा जहाँ से भी आप बनवाते हैं। और ये देखिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए होगा, सेम जैसे KVS NVS में था वैसा ही EMRS में है। ये वाला ऑफिशियल नोटिफिकेशन में है, जो आपने एग्जाम फिल करते समय जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज होता है उसी के अंदर देखिए पासपोर्ट साइज फोटो और रिसेंट होती है। ये सारे के सारे एक्स सर्विसमैन के लिए हो गया। मैं ये तो वीडियो वैसे डाल दूंगा, और अगर आप लोगों को जो PDF है वो कहाँ से मिलेगी, तो आप लोगों को EMRS, ठीक है, EMRS और KVS की ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। वहाँ से आप लोगों को नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है, उसमें दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों के और कोई पर्सनल सब्जेक्ट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, आपने कब जो है वो कॉलेज की है, कॉलेज में क्या आपके सब्जेक्ट रहे, फिर क्या आपने चेंज किए, कोई भी आपके क्वेरी रहे इससे रिलेटेड, मैंने वैसे तो पूरी कोशिश की है इसमें आपकी सारी क्वेरीज जो हैं वो इसमें हो जाएँ, कंप्लीट हो जाएँ, लेकिन अगर फिर भी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। और ये PGT के लिए है, ये PGT के लिए है, TGT के लिए नहीं है प्रोसेस। TGT के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो दूंगा। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। देखिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते हैं चैनल को, तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो 50 से 60 सब्सक्राइबर तो आएंगे। उसके बाद देखिए आपको कल मैं TGT का दूंगा, लेकिन आप लोगों को पहले सपोर्ट दिखाना होगा, तभी देखिए मैं भी मेहनत करूँगा। मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या नहीं चाहिए, सारी डिटेल मैंने शेयर कर लिया। एक बार मैं वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ जिसके अंदर वो लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसमें किस प्रकार से वो डॉक्यूमेंट चाहिए थे, ठीक है, वो फॉर्मेट क्या था, एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ थोड़ा सा, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। ओके।